अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद देखेंगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। बिहसी का अर्थ है हंसकर, लखनु का अर्थ है लक्ष्मण, मृदु का अर्थ है कोमल और वाणी का अर्थ है वचन। लक्ष्मण हंसकर कोमल वचनों से बोले। अहो मुनीसु महाभट मानी। मुनीसु का अर्थ है मुनि, महाभट यानी कि महान योद्धा, शूरवीर, और मानी का अर्थ है मानना। लक्ष्मण हंसकर कोमल वचनों से बोले कि लगता है मुनिवर ने अपने आप को महान योद्धा मान लिया है, शूरवीर मान लिया है। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे देखाव दिखा रहे हैं। कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ा, इसीलिए बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू। चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मार के, पहारू पहाड़ को। ऐसा लगता है मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्हड़बतिया कोऊ नाही। इहा यहाँ पर, कुम्हड़बतिया छुई मुई का एक छोटा पौधा, कोऊ कोई भी, नाही नहीं है, कि यहाँ पर भी कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही। जे जो, तर्जनी हाथ की सब प्रथम उंगली, देखी देखकर, मरी मर, जाही जाए, जो तुम्हारी। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देखकर मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी देखकर, कुठारू कुल्हाड़ा, सरासन बाना धनुष बाण, कि मैंने तो तुम्हारे कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर कछु कहा, जो कुछ भी कहा, सहित अभिमाना, वह अभिमान सहित, गर्व सहित कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी। जो कछु कहू सहो ऋष रोकी। भृगुसुत यानी कि भृगु ऋषि का पुत्र, भृगु ऋषि का पुत्र है परशुराम, कि मैंने तो तुम्हें भृगु का पुत्र समुझी समझकर, जनेऊ विलोकी, और तुम्हारे जनेऊ को, विलोकी का अर्थ है देखकर। जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी कहा है, सहो ऋष रोकी, वह अपने क्रोध को रोक कर कहा है। अर्थात जो कुछ कहूँ, तुम जो कुछ मुझे कहना चाहते हो, सहो ऋष रोकी, मैं अपने गुस्से को रोककर उसे सहन कर लूँगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर देवता, महिसुर, मही का अर्थ होता है पृथ्वी और सुर का अर्थ होता है देवता। पृथ्वी पर देवता किसको बोलते हैं? ब्राह्मण। हरिजन यानी कि हरि के जन भक्त। अरु और गाय का अर्थ है गाय। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमरे कुल, हमारे कुल में, हमारे वंश में, इन्हें पर, इन पर, न सुराई, किसी प्रकार की चढ़ाई या किसी प्रकार का हमला नहीं करते। बधे पापू। बधे का अर्थ है वध करना, पापू का अर्थ है पाप लगना। अगर इनका वध कर दें तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे। अपकीर्ति का अर्थ है अपयश, हारे का अर्थ है हार जाना, और अगर इनसे हार जाएं तो अपयश होता है। मारत हूँ पा प्रिय तुम्हारे। मारत हूँ, यदि आप मुझे मारते हैं तब भी, पा पाँव, प्रिय पड़ूंगा तुम्हारे, तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा। कोटि करोड़ों, कुलिश वज्र, सम समान, वचनु बोल। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे तो जो बोल है, तुम्हारी जो वाणी है, वह ही करोड़ों वज्र के समान है।
व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तुम तो व्यर्थ बेकार में ही धरहु धारण किए हुए हो धनु। धनुष बाण का अर्थ है बाण और कुठारा का अर्थ है कुल्हाड़ा। तुम तो बेकार में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किए हुए फिर रहे हो। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, बिलो की का अर्थ है देखना, कहेऊ कहा। यदि फिर भी तुम देखते हो कि मैंने कुछ अनुचित कहा है, मैंने कुछ गलत कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, तो हे महामुनि धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। धीर का अर्थ होता है धैर्य। सुनी सरोष भृगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी सुनकर, सरोष रोष का अर्थ होता है गुस्सा और सरोष गुस्से के साथ। भृगुवंशमणि, भृगु के कुल की मणि अर्थात परशुराम बोले। गिरा का अर्थ है वाणी गंभीर। यह लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर परशुराम गुस्से के साथ गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद का अर्थ है मूर्ख, येहु का अर्थ है ये, बालकु अर्थात बालक, कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, कुटिलु यानी कि कुटिल है, कालवश अर्थात समय के अधीन है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। निज कुल, निज का अर्थ है अपना, कुल का अर्थ है वंश और घालकु का अर्थ है नाश करने वाला, और अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि भानु का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य वंश में यह है। राकेश का अर्थ है चंद्रमा और कलंकु का अर्थ है कलंक। सूर्य वंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट यानी कि बिल्कुल ही, निरंकुशु उद्दंड, अबुधु बिना बुद्धि के मूर्ख, असंकु जिसे किसी प्रकार की शंका न हो अर्थात निडर। यह बालक बिल्कुल ही उद्दंड है, अबुधु अर्थात मूर्ख है और असंकु अर्थात निडर है। काल कवलु हो ही छन माही, काल कवलु, काल का अर्थ है समय और कवलु का अर्थ है ग्रास बन जाना अर्थात समय का आहार, मौत को प्राप्त करने वाला। हो ही हो जाएगा, क्षण माही यानी कि क्षण भर में यानी कि पल भर में यह मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मोही नाही, खोरी का अर्थ होता है दोष, मोही का अर्थ है मुझे और नाही का अर्थ है नहीं, कि बाद में मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, हट कहूँ का अर्थ होता है मना करना, कि तुम ही इसको मना करो। जो यदि चहु चाहते हो, उबारा उबारना अर्थात बचाना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मना करो अर्थात इसे चुप रहने के लिए कहो। कही प्रताप बल रोषु हमारा, कही कहो प्रताप मेरे प्रताप के बारे में, बलु मेरी शक्ति के बारे में, रोषु मेरे गुस्से के बारे में इसको बताओ। लखन कहेऊ मुनिषु जसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तब लक्ष्मण जो है वह कहते हैं परशुराम को कि हे मुनिवर, सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो सुयश है, तुम ही अछत, तुम्हारे रहते हुए, कौ बरने पारा, बरने पारा यानी कि वर्णन करना, किसी दूसरे को वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुँह से तुम्हें तुम आपनी, जो तुमने कुछ भी अपने आप करनी किया है, तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वह सब अपनी करनी तुम अपने मुँह से बता रहे हो। बार अनेक, अनेकों बार बताया है।
भांति बहुवर्णी और भिन्न भिन्न प्रकार से और बहुत बहुत बार उसका वर्णी का अर्थ है वर्णन किया है। नहीं संतोषु ते पुनि कुछ कहूँ, नहीं संतोषु, यदि इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, ते पुनि कुछ कहूँ, ते पुनि फिर से कछु कहूँ, कुछ कहो। जनी रिस रो की दुसह दुख सहू, ऐसा लगता है रिस यानी कि गुस्सा, रो की रोक कर, दुसह असाध्य, दुख सहू, इतना दुख सहने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अर्थात अगर तुम्हें फिर भी संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर से कुछ कहो। इस प्रकार अपने गुस्से को रोक कर तुम असाध्य दुख मत सहन करो। वीरव्रती तुम्हें धीर अछोबा, कि हे वीरता का पालन करने वाले, हे वीर पुरुष, तुम्हें तो धीर धैर्यवान होना चाहिए। अछोबा, क्षोभ रहित अर्थात गुस्से से रहित होना चाहिए। गारी देत न पावहु शोभा, गारी का अर्थ है गाली, देत देते हुए, पावहु पाते, शोभा का अर्थ है शोभा, कि गाली देते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूर का अर्थ है शूरवीर, समर यानी कि युद्ध भूमि में, करनी यानी कि करते हैं, करही, कही न जनावही आपू, करही जो कुछ किया है, कही कहकर, जनावही जताते, आपू अपने आप। लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि जो शूरवीर है, जो योद्धा है, वह रणभूमि में कुछ करके दिखाते हैं। जो कुछ उन्होंने किया हुआ है उसके बारे में बार बार जताते नहीं कि मैंने पहले ये किया वो किया। विद्यमान रण, विद्यमान का अर्थ है विद्यमान उपस्थित, रण पाई, रण का अर्थ है युद्ध भूमि और पाई का अर्थ है पाकर। किसको? रिपु, रिपु का अर्थ क्या है? शत्रु। शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित पाकर अर्थात अपने सामने देखकर, कायर कथहि प्रतापु, जो कायर होते हैं वही क्या कथहि कथा सुनाते हैं, किसकी? प्रतापु, अपने प्रताप के अर्थात अपनी बड़ाई का बखान करते हैं।